अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे नामांकन करने। नामांकन के दौरान जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हमारे रूठे हुए साथी हैं उनको हम मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उनसे पत्रकार द्वारा पूछा गया नवाब सिंह को लेकर तो उन्होंने बड़े ही कटाक्ष तरीके से, आपको बोल दिया जाए कि बड़े ही अलग तरीके से उन्होंने नवाब सिंह के सवाल पर अपना रिएक्शन दिया, जो कि हमने आपको कल अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। बना लिया गया है आपके साथ। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ जितने रूठे हैं सब आ जाएं, सब बन जाएं। नहीं भैया, अभी और आपसे अपील कह रहा हूँ, हमारे नवाब सिंह यादव जी तू उनकी वो गुलामी मत कर। लोग भैया बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा भाई, पत्रकार साथी जो साथी नाराज हैं सब आ जाएं, हम सबका सहयोग मांग रहे हैं। बताइए अब क्या तुम्हें और कोई नई बात बताएं? नहीं भैया बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अब हम आज आपको नवाब सिंह अखिलेश यादव के इस रिएक्शन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और नवाब सिंह आखिर अखिलेश यादव से नाराज़ क्यों हैं, क्योंकि नवाब सिंह और अखिलेश यादव जो है उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। कन्नौज से सेनापति कहा जाता था नवाब सिंह को अखिलेश यादव का, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? अचानक से नवाब सिंह जो है अखिलेश यादव से इतने कट्टे कट्टे क्यों हो गए? अभी चुनाव का दौर चल रहा है और इस वक्त ही नवाब सिंह उनसे इतने अलग क्यों हो गए? अखिलेश यादव उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि तू उसकी गुलामी मत कर, ऐसा अखिलेश यादव के बयान है। और अब नवाब सिंह उनके इस बयान पर क्या कुछ बोल रहे हैं और आखिर उनकी नाराजगी की क्या कुछ वजह है, हम आपको दिखाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हम इस वक्त कन्नौज में मौजूद हैं और आज नामांकन के बाद मुकाबला दिलचस्प हो चला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नामांकन किया, कुछ असमंजस के बीच। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तब एक नाम पर वो अचानक से असहज हो गए। उस नाम से आपका तारुफ कराएंगे, रूबरू कराएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ नवाब सिंह यादव जी मौजूद हैं। नवाब सिंह यादव कभी अखिलेश यादव के सेनापति हुआ करते थे। कन्नौज की बात करें तो वो सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे और कहा जाए तो राजनीतिक तौर पर कन्नौज की नब्ज पकड़ने वाले लोगों में से नवाब सिंह का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। समाजवादी पार्टी में आखिर क्या वजह थी कि अखिलेश यादव शुरुआती दौर में चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, तेज प्रताप को चुनाव लड़ाना चाहते थे, बाद में वो खुद चुनाव लड़ने आए हैं? इस बारे में बातचीत करेंगे कि अंदरूनी परेशानियाँ क्या हुई समाजवादी पार्टी में। यहाँ नवाब सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। आज अखिलेश यादव के सामने ये बात किसी ने कही कि रूठे हुओं को मनाने के लिए आए हैं। वो कह रहे थे हाँ हम रूठे हुओं को मनाएंगे। आपके नाम को आते ही वो कहने लगे कि अरे नवाब सिंह की चाटुकारिता मत करो। क्या नाराज़गी आखिर ऐसी? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है और नेता हैं और नेता को हम सब भगवान का दर्जा देते हैं। उन्हें सब कुछ कहने का हक होता है और हमें भी अपना सब कहने मांगने का हक होता है। हम समाजवादी, मैंने पहले ही कहा, मैं कल भी समाजवादी था, आज भी समाजवादी और कल भी समाजवादी रहूँगा। लेकिन चाटुकार कभी वफादार नहीं होता है, वफादार कभी चाटुकार नहीं होता है। हम सत्य को स्वीकार करने वाले लोग हैं और आज भी समाजवादी पार्टी को साथ खड़े हैं और माननीय अखिलेश यादव को जिताएंगे। लेकिन जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, केवल भटकाने और कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, अगर ये गद्दारी है, ये सब कुछ है, ये गलत है, ये नवाब सिंह पे आरोप है, तो नवाब कोई संगठन हो, कार्यकर्ताओं की बदौलत चलता है। मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देता हूं, क्योंकि समाजवादियों की उत्पत्ति पूंजीवादियों के खिलाफ हुई है और अगर पूंजीवादी कोई चाहे कि समाजवादियों कार्यकर्ताओं का खून पसीना वालों का अपमान करे, तो ये लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी से नहीं है या हमारे बड़े नेताओं से नहीं, लेकिन पूंजीवादियों के खिलाफ ये लड़ाई है जो कार्यकर्ताओं को गुलाम बना के काम कराना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा। हम सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, माननीय अखिलेश यादव को जिताएंगे। कभी आप कन्नौज में कान और आंख हुआ करते थे अखिलेश जी की। पार्टी में भी कोई आदमी कभी कोई निर्णय आपसे पूछे बिना नहीं करता था। तेज प्रताप को चुनाव लड़ाते समय क्या बात हुई? पूछा आपसे एक बार, कहा गया कि हाँ भाई नवाब सिंह जी लड़िएगा तो तैयार करिए, शुरुआत करिए, और आप सांसद प्रतिनिधि थे, आप बहुत नब्ज जानते हैं कन्नौज की। तेज प्रताप को चुनाव लड़ने का फैसला कैसे कर लिया और क्या इस फैसले से कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं गया कि पार्टी के सबसे बड़े नेता को आना पड़ा कन्नौज में चुनाव लड़ने के लिए? कन्नौज समाजवादियों की धरती रहा है। लोहिया जी की कर्मभूमि है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कर्मभूमि है, माननीय अखिलेश यादव कर्मभूमि, माननीय डिम्पल यादव की कर्मभूमि है। और छोटे सिंह यादव उस समय सांसद हुआ कर रहे थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, जब 2 सांसद थे। अब पता नहीं कैसे लोगों के दिल में दिमाग में आया, तेजू जी का नाम आया। तेजू जी ने मुझसे बात की थी। तेजू जी भी जीतेंगे।
माननीय अखिलेश यादव भी जीतेंगे। अब कन्नौज का प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव ने किया है। मलाई खा के कोई जलेबी नहीं खाना चाहता है। हर आदमी यही चाहेगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व कन्नौज हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करे। और मैंने एक बार और कहा था, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ, जब लोगों ने कहा था कि नवाब सिंह यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी क्यों नहीं हो जाते हैं, तो मैंने कहा था हाँ, नवाब सिंह यादव अगर प्रत्याशी हो जाते हैं तो उसमें नवाब सिंह यादव का भला होगा, स्वार्थ की पूर्ति होगी। लेकिन जो भला कन्नौज का अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, डिम्पल जी कर सकती हैं, वो हम नहीं कर सकते। हम अपना भला कर सकते हैं, मेरी निजी स्वार्थ है। कन्नौज का हित, कन्नौज का विकास, कन्नौज की जनता चाहती है माननीय अखिलेश यादव को, इसलिए यहाँ प्रतिनिधित्व किया। प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में जुड़ गया और माननीय अखिलेश यादव भी पहली शुरुआत है कन्नौज में, तो इसलिए अखिलेश यादव ना छोड़ना चाहते हैं और ना कन्नौज की जनता उन्हें छोड़ना चाहती है। आप वो रूठे हुओं को मनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या सब रूठे हुओं को मना लेंगे? क्या लग रहा है आपको कि क्या पहुंच रहे हैं दरवाजे तक, घरों पे जा रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि कहीं कुछ कमी तो रही होगी कि डिम्पल यादव चुनाव हारती हैं, समाजवादी पार्टी का वो कैडर नहीं मजबूत हो पा रहा है। नवाब सिंह का खुद नाम सुनते ही अखिलेश यादव भड़क जा रहे हैं। कहीं पे कमजोरी नहीं है। मैंने ये बताया, कुछ लोगों की नाराज़गी है कुछ लोगों को लेके। माननीय अखिलेश यादव जी से लेके किसी की नाराज़गी नहीं है, कुछ लोगों को लेके नाराज़गी है जो ऊट पटांग बोलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी को मेरे हिसाब से चलाया जाए। संगठन में सबका बलिदान होता है, त्याग होता है और सबका अपना सम्मान होना चाहिए। जो लोग रूठे हैं वो ऐसा नहीं है किसी पार्टी में, जिन्हें जाना था वो चले गए, लेकिन कुछ लोग रूठे हैं तो उनका अपना ये मानना है कि 30 साल 35 साल हमने काम किया। माना आज उनके शरीर में वो ताकत और वो जज्बा नहीं रहा है, जिंदाबाद नहीं बोल सकते, उतना नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा सम्मान ना हो, वो ये चाहते हैं हमारा सम्मान हो। निश्चित रूप से हम सब लोग उनके यहाँ जाएंगे, उन्हें मनाएंगे, उन्हें सम्मान देंगे। अखिलेश जी आपके पास आएंगे, क्या लग रहा है आपको? हमारे जैसे व्यक्ति के पास आने की ज़रूरत क्या है, जो जिसके ब्लड में समाजवाद, रग रग में समाजवाद हो। मैंने पहले ही कहा कि मैं समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। समाजवादी मेरे पिता फिर मिलने आज शायद इसलिए मैं नहीं गया, जो कार्यक्रम के आयोजक थे, जो कार्यक्रम मैनेज करते हैं, वो 6 महीना से सब काम कर रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया। मेरी नाराज़गी नहीं, मैं अपनी उपेक्षा के कारण नहीं गया। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं अलग हूँ। कहीं ना कहीं स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचने। अब हम लोगों का शायद ऐसा, क्योंकि समाजवादी फक्कड़ टाइप के लोग हुआ करते हैं और ये सब चलता रहता है, वो लड़ाई लड़ते हैं। समाजवादी एक विचारधारा है और दुनिया में अगर कोई लड़ाई हमारी वो थाती है, आज भले वो ना बताएं, हम राम मनोहर लोहिया जी के अनुयायी हैं, हम जयप्रकाश जी के अनुयायी हैं। जयप्रकाश जी ने ही तो इंदिरा जैसी तानाशाह को गिराने का काम किया था। और दुनिया में सबसे बड़ा अगर समाजवादी हुआ है तो जिस समय लोग डरों की वजह से धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उस समय एक व्यक्ति ऐसा था, वो बोल रहा था, कहाँ कर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई ताके पर मुल्ला बाग दें बहिरा हुआ खुदा। कबीरदास क्या ले सकते हो? अगर हमसे कोई नाराज हो जाएगा तो क्या ले जाएगा? हम तो समाजवादी हैं ना, जहाँ जाएंगे वहाँ खाने को मिल जाएगा। जहाँ आप हमारी दिनचर्या को देख लीजिए, मैं आज तक एसी कमरे में नहीं सोया हूँ, कभी चले आना, हमें गर्मी नहीं लगती। मैं अभी भी मोटरसाइकिल से चलता हूँ। मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी रहूँगा। मतलब समाजवादी हैं, अखिलेशवादी नहीं? देखो, अगर इस बात को आप सहमत हैं कि हम जिस दल से जुड़े हैं, कोई दल समाजवादी एक विचारधारा है और उस विचारधारा से मान लीजिए तमाम लोग जुड़े हैं। वो नवाब सिंह के बहुत बड़े विरोधी हैं और उसके बाद वो हम काम करते थे तब भी वो काम करते, मेरे अधीन काम करते हैं, तो वो विचारधारा से जुड़े हैं। तो हम समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। माननीय अखिलेश यादव किससे जुड़े हैं? अखिलेश यादव तो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं और जब हमारा नेता समाजवादी विचारधारा से जुड़ा है तो उसी के अधीन हम काम कर रहे हैं। हम ही समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। नाराजगी खत्म होगी? लेकिन नाराजगी है नहीं, नाराजगी है नहीं। मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने बताया। नाराज है ना? लेकिन कौन? अखिलेश जी नाराज है, लगता है आपको? हमें तो नहीं लगता है। अगर नाराजगी कोई नेता किसी से नाराज हो,
छोटे कार्यकर्ता से नाराज़ हो तो हमें नहीं लगता ये सब ठीक है, क्योंकि कार्यकर्ता से नाराज़, हम किसी से नाराज़ हो जाएं तो वो कार्यकर्ता का अगर ज़्यादा उपेक्षा करें वो घर बैठ जाएगा, नहीं कहीं जाएगा। तो नेता कभी नहीं, और नेता को हमेशा पिता और भगवान का दर्जा दिया जाता। लोग अपने पिता को पानी उठा के नहीं देते। एक नेता की आवाज़ पर हज़ारों लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें, और जहाँ बर्तन होते हैं आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नाराज़गी बहुत दिनों की, और राजनीति में तो फिर कुछ होता ही नहीं है। तो राजनीति में आप ये कह नहीं सकते कौन किससे नाराज़ है। हाँ ठीक है, हमने कहा ये होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, तो हमारे लगा हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची, हम घर बैठ गए। अगर कल कोई समाजवादी आ गया, उसने कहा चलो यार काम करो, तो चल दिए, नाराज़गी खत्म। तो नाराज़गी आरगाजी नहीं, ये लोग हैं और अपना लोगों की थिंकिंग है। मैंने फिर ये कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी से कोई नाराज़गी नहीं है, और कुछ लोग हैं जो बार-बार आप कह रहे हैं कुछ लोग हैं। हाँ, कुछ लोग हैं। मैंने पहले बताया मैं पूंजीवादियों के खिलाफ व्यक्ति हूँ, और मैं पूंजीवादियों से ही लड़ा हूँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने घेर रखा है चारों तरफ। हम ये भी नहीं कहेंगे, मुझे ये लगता है कि वो लोग कम करते हैं और शो ज़्यादा करते हैं। वो लोगों की हमारी नाराज़गी नहीं है। यहाँ पे इतने कार्यकर्ता खड़े हैं, आप और सड़क पे चले जाना, आप उनके भी उनका नाम ले लेना, कुछ पूंजीवादियों का नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेना। ये हमारी विचारधारा नहीं है, ये हमारी सोच नहीं, ये लोगों की सोच है। अगर लोग हमें गाली दें तो मान लेना हम गलत हैं, और उनके लिए कुछ बुरा कहें तो आप समझ लेना कौन गलत है कौन बुरा है। नवाब सिंह नाराज नहीं, कुछ लोगों से नाराज है। हाँ, चुनाव पे इसका असर नहीं होगा। हम लोग वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, और माननीय अखिलेश यादव जीतेंगे। हो सकता है चुनाव के बाद चीज़ें और ठीक हो जाए। हाँ, चुनाव ठीक हो जाए, चलता रहता है ये सब। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए नवाब सिंह थे, आप सुन रहे थे। आज अखिलेश यादव जब नवाब सिंह के जिक्र पर थोड़ा नाराज़ होने लगे, अब नवाब सिंह क्या जवाब देते हैं ये सुना आपने, कि वो अखिलेश यादव से नाराज़ नहीं, कुछ लोगों से नाराज़ हैं। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, और खास तौर पर कन्नौज में, और नवाब सिंह के बारे में जो कहा जाता है कि वो सबसे करीबी नेताओं में से एक अखिलेश यादव के हुआ करते थे। आज उनका कहना है कि अगर अखिलेश चुनाव जीतते हैं तो हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी नाराज़गी बरकरार है कुछ ऐसे लोगों से जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, कन्नौज।